नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ महादेवी वर्मा की कविता जिसने दुख पाला हो। तो यहाँ महादेवी वर्मा जो है वो छायावाद के अन्यतम कवि रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुख झेले हैं क्योंकि उनका जीवन बहुत ही दुखदायक है। और जैसे ही उनका जन्म हुआ था उसके बाद उनके परिवार वाले उनके साथ नहीं रहे और छोटी उम्र में ही उसका विवाह करवा दिया गया था और उसके पति भी चल बसे थे। और उन्होंने बहुत ही कष्ट से, बहुत ही मेहनत से अपने जीवन को संभाला है और उन्होंने एक विद्यालय बनाया था जहां उन्होंने हॉस्टल भी रखा था और बच्चे वहां पे रहते थे, पढ़ते थे और अन्य लोग भी रहा करते थे वहां पे और उनके दुखों को भी उन्होंने जाना है, देखा है, महसूस किया है। तो इसलिए कवि का मानना है कि जिसने दुख को झेला है वो क्या है, सबसे कठिन कार्य करते हैं जीवन में और दुख के बाद ही सुख का अनुभव है। उन्होंने ये इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो उन्होंने लिखा है कि प्रिय जिसने दुख पाला हो, यानी कि हे मेरे प्रियतम, हे मेरे प्रिय, हे मेरे पति, हे मेरे सखा, तुम जानते हो जिसने दुख को पाला हो, यानी कि पला यानी कि जैसे कि हम छोटे बच्चों को पालते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं, तो उसी प्रकार क्या है, जीवन में सुख और दुख दोनों का आना जाना लगा रहता है। और जिस व्यक्ति ने उस दुख को लालन पालन किया हो, अपने साथ रखा हो, उसको कभी अपने से दूर नहीं किया हो, मैं उसको सम्मान देना चाहता हूँ या मैं उनकी पूजा करना चाहता हूँ, मैं उनको देखना चाहता हूँ। और जिन प्राणों से लिपटी हो, और उन्होंने जो व्यक्ति दुख को अपने सीने से लगाया हो, अपने प्राणों से लगाया हो, यानी कि उनका यही मानना है कि दुख और सुख जो है जीवन में आता जाता रहता है और ये जो दुख है हर एक व्यक्ति का ये जीवन का एक अंश है। तो उसी अंश के हिसाब से अपने शरीर से, अपने मन से उस दुख को उन्होंने महसूस किया हो, तो वो आदमी जो है, ये जो मनुष्य है वो धन्य है, पीड़ा सुरभित संधन से। और जैसे कि जो दुख है, दुख हमेशा लोगों को क्या देता है, पीड़ा, दुख देते हैं। और उसी पीड़ा को जिसने महसूस किया है, जिस प्रकार हम चंदन क्या करते हैं, चंदन को बहुत ही मूल्यवान माना जाता है, उसको हम टीका के स्वरूप भी लगा लेते हैं अपने सीने से। तो उसी प्रकार क्या है, जैसे ही हम टीका को लगाते हैं तो हमारा जो मन है या हमारा जो शरीर है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं, सुशोभित हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जिसने दुख को गले लगा लिया हो, अपने हृदय में दुख को धारण कर लिया हो, तो वो व्यक्ति क्या है, हमेशा सम्मान के लायक है और उन्हीं को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। तूफानों की छाया हो जिसको प्रिय आलिंगन से। तूफ़ान यानी कि ये जो तूफ़ान है वो कभी भी आ सकता है, पता नहीं चलता है कब आएंगे। और ये जो तूफ़ान आ जाते हैं, आंधी तूफ़ान आ जाते हैं तो ये तहस नहस कर देते हैं। उसी प्रकार जब दुख आ जाते हैं, जैसे कि जीवन में जो मनुष्य है, मनुष्य की जो छाया है वो कभी भी उनसे दूर नहीं होते हैं। तो उसी प्रकार जो है लोगों के जीवन में दुख जो है तूफ़ानों की तरह आ जाते हैं और ये दूर नहीं हटता है, लोगों को जीवन के आसपास ही रहता है। जिनको प्रिय आलिंगन, और वो व्यक्ति जिसने उस दुख को झेला है, उस तूफान यानी कि बहुत ज़्यादा दुख उन्होंने अपने जीवन में झेला है, उसको आलिंगन यानी कि छुआ है, स्पर्श किया है, महसूस किया है, तो वो व्यक्ति क्या है, महान है। जिसको जीवन की हारे हो जय के अभिनंदन से। अच्छा, जो व्यक्ति जीवन में हार चुके हैं, यानी कि दुख दर्द से भरे हुए जीवन जो है वो व्यतीत करना बहुत ही कष्टदायक है और ऐसे व्यक्ति कभी कभी क्या हो जाते हैं, जीवन से हार मान लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन से उस दुख को झेल के पार करते हैं और उसी दुख के बाद ही जिस प्रकार उन्हें सुख का अनुभूति होते हैं, तो कवि का कहना है कि वो व्यक्ति सफल है। मैं उन्हीं का उनको अभिनंदन देना चाहता हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, ताकि उन्होंने क्या क्या है, दुख को झेला है, दुख को महसूस किया है और महसूस करने के बाद ही उनको सुख की प्राप्ति हुई है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो सम्मान के लायक है। और हमें भी क्या करना है, जीवन में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो अनेक कठिनाइयाँ, आंधियों की तरह कठिनाइयाँ या दुख बार बार आता जाता रहेगा, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। ये हमारे जीवन का एक अंश समझ के ही हमें आगे बढ़ना है। वर्डो यो मेरा आंसू उड़ के
उसके उर की माला हो। और मुझे हे प्रियतम, मुझे एक ऐसा वर दो जिससे कि मैं अपनी जो दुख है, अपनी जो व्यथाएं है, उसका एक माला गांठ हो। जैसे कि लोगों के जीवन में जितने भी दुख आते हैं तो दुख से आंसू निकलने लगते हैं, और मेरे जीवन में भी क्या है, बहुत ज़्यादा दुख है और आंसू जो है वो बहने लगते हैं। तो उसी प्रकार उस आंसू का एक माला मैं बनाना चाहता हूँ, यानी कि मेरे जितने भी दुख है उस दुख से मैं किसी को सम्मानित करना चाहता हूँ। यानी कि हम देखते सकते हैं कि आंसू से कभी भी माला नहीं बनाया जा सकता, लेकिन क्या है, आंसू को अर्पित किया जाता है। तो कहा है कि उन्होंने कहा है, मैं उनको सम्मान के स्वरूप मेरे जितने भी आंसू है उस आंसू से एक माला गाड़ के मैं उनको सम्मान देना चाहता हूँ, ताकि कोई और भी देखे और दुख को अपने सीने से लगाए और सीने से लगा के उसका पालन पोषण करे और दुख और सुख के साथ ही अपने जीवन को व्यतीत करे, क्योंकि दुख के बाद ही सुख का आगमन होता है। जो उजियाला देता हो जल जल अपनी ज्वाला में। तो जीवन में क्या है, प्रकाश, उजियाला यानी कि प्रकाश जो है वो रोशनी कहा जाएगा, और अंधेरा के बाद ही उजियाला होता है लोगों के जीवन में, यानी कि दुख के बाद ही सुख का आगमन हो जाता है। जल जल अपनी ज्वाला में। और जो व्यक्ति अपने दुख, अपने परेशानी, अपने कष्ट से जलते रहते हैं, और यानी कि अब उस परिस्थिति से वो जूझता रहता है, तब वो क्या होता है, हमेशा सफल होता है। जिस प्रकार जो लोहा है उसको जलाया जाता है, जलाने के बाद उसको पीटा जाता है और उसके बाद ही वो किसी एक चीज़ का आकार लेता है। तो उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में क्या है, दुख आता रहता है, लेकिन उसको झेलना है और उस ज्वाला को पार करना है। पार करने के बाद ही शांति मिलेगी सभी को। अपना सुख बांट दिया हो। इस संसार में क्या है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा दुख होते हैं, तो ऐसे लोगों को शांति प्रदान करना है। यानी कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं भी लोगों को शांति या सुख देखना चाहता हूँ, सुखी देखना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैंने भी क्या है, लोगों के साथ वार्तालाप किया है। यानी कि जितने दुखी गरीब लोग हैं उनको हमें क्या करना है, सुख का थोड़ा सा संदेश देना है। जैसे कि कोई व्यक्ति दुखी है तो उनको दिलासा देना है, उनको सांत्वना देना है। तो ये कार्य हमें करता रहना है। जिसने इस मधुशाला में, मधुशाला यानी कि मधु जो है वो मधु का रस हम जैसे ही पीते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है। तो ये जो जीवन है, ये जो जीवन है इसमें सुख जो है वो मधुशाला के साथ तुलना किया गया है। यानी कि जीवन में सुखों का आना जाना लगा रहता है, दुखों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन क्या करना है, हंस हलाहल ढाला हो। तो शिव जी ने क्या किया था, हलाहल यानी कि जो विष है वो अब धारण कर लिया था खुद, यानी कि उन्होंने खुद विष को पी के संसार को सुख दिलाया था। तो उसी प्रकार लोगों को क्या करना है, मनुष्य को दुख को अपनाना है, और दुख को अपनाने के बाद ही उससे जो सुख की प्राप्ति होगी वो संसार के लोग जो है उसको अपनाएंगे, और लोगों के जीवन जो है वो परिवर्तित हो जाएंगे, और अंधेरा से वो हमेशा रोशनी की ओर चला जाएंगे। यानी कि उनका जीवन जो है वो उजियाला से भर जाएंगे, उजाला से भर जाएंगे। अपने मधु की हाला में मेरी साढ़ों से निर्मित उन अधरों का प्याला हो। यानी कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अपना कुछ एक अंश उनको देना चाहता हूँ। यानी कि मेरे जितने भी वाणी हैं, मेरे जितने भी कथन हैं, मैंने जितने भी दुख सहला है और उससे जो मुझे प्राप्ति हुई है, और मैं मनुष्य को उस प्राप्ति को देना चाहता हूँ, सुख को देना चाहता हूँ। और कहा है कि मेरे साधों से, यानी कि मैंने साधना किया था, अपने जीवन में साधना किया था, दुख और सुख जो है उसको मैंने पार किया है, और पार करके मैंने अपने जीवन को सजाया है, निर्माण किया है, नया रूप दिया है। और मेरे अधरों से जो वाणी निकलती है, अधर यानी कि होठ, मेरे होठों से जो वाणी निकलते हैं वो अमृत वाणी है। यानी कि मैं लोगों को क्या कहना चाहता हूँ, सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि जो जीवन में दुख झेलेंगे उसी को सफलता प्राप्ति होगी, और वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दुख और सुख लोगों के मनुष्य का एक अंग है, उसको हम भुला नहीं सकते, क्योंकि दुखों के बाद ही सुख का आगमन होता है। धन्यवाद।